राधे राधे दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। और आज मैं आपको सुनाऊंगी करवा चौथ की कहानी और बताऊंगी उसकी पूजा विधि। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को मनाए जाने वाला यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। यह व्रत स्त्रियों को बहुत प्रिय है। स्त्रियां तथा पति की कामना करने वाली कन्याएं विशेष रूप से इस चतुर्थी व्रत को करती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां पति व पुत्र की दीर्घायु की मंगल कामना से यह व्रत करती हैं। यह व्रत स्त्रियों को सौभाग्य, उत्तम रूप और सुख देने वाला है। इस व्रत में शिव, पार्वती, श्री कार्तिकेय, गणेश जी, चंद्रमा का विधि विधान से पूजन किया जाता है। करवा चौथ पूजा की आवश्यक सामग्री इस प्रकार है। 1 मिट्टी का करवा, लाल कपड़ा, पैसा, बोर, काचरा, आंवला, पुष्प, मोगरी, चवले की फली, शक्कर आदि। करवा चौथ की पूजा विधि इस प्रकार है। करवा लें जिसमें जल भरें, उसमें पैसे, बोर, काचरा, आंवला, पुष्प, मोगरा, चवले की फली आदि डाले जाते हैं। करवे पर शक्कर भर के कटोरी रखकर लाल कपड़े से उसका मुंह बांधा जाता है। लाल ब्लाउज पीस व पैसे भी उस पर रखें। एक प्रात रखकर चौथ माता व गणेश जी की पातड़ी अथवा प्रतिमा रखकर शुद्ध जल से स्नान करवाएं। 13 टिक्की काजल, मेहंदी व रोली की लगाकर गणेश जी व चौथ माता के भी टिक्की लगाएं। मन में चौथ माता व गणेश जी का ध्यान करें। जोत कर गणेश जी और चौथ माता को हलवे का भोग लगाकर कहानी सुने। चांद उगने पर चांद को अर्घ्य देकर सासू जी को बायना देकर ससुर जी व पति देव के चरण स्पर्श कर भोजन करें। करवा चौथ व्रत की कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने 7 बहुओं और बेटी सहित कार्तिक कृष्णा चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। साहूकार की लड़की को उसके भाई बहुत प्यार करते थे। उसको साथ लेकर खाना खाते थे। भाइयों ने बहन को खाने के लिए बोला तो बहन भाइयों से बोली, भाई आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए आज जब चांद उगेगा तब चांद के अर्घ्य देकर खाना खाऊंगी। भाइयों ने चांद उगने का इंतजार किया पर चांद नहीं दिखा। व्याकुल होकर उन्होंने एक उपाय सोचा कि ऐसे तो बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दीपक लिया, एक ने चालनी ली और पहाड़ी पर चढ़कर दीपक जलाकर छलनी लगा दी। दूसरे भाइयों ने संकेत मिलते ही बहन से कहा, बहन चांद दिख गया। तब बहन ने अपने भाभियों से कहा, भाभी चांद दिख गया, चांद देख लो। तो भाभियां बोली, ये तो आपका चांद दिखा है, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन ने अपने भाइयों पर विश्वास कर चांद को अर्घ्य देकर खाना खाने बैठी। पहले ग्रास में बाल आया, दूसरे ग्रास खाने लगी तो ससुराल से बाई को लेने वाले आ गए और बोले, बेटा बहुत बीमार है, बहू को भेज दो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला तो काले, नीले व सफेद वस्त्र ही हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले के बांध दिया और बोली, रास्ते में सबके पांव छूती जाना और जो अमर सुहाग की आशीष दे उसे दे देना। रास्ते में सबके पांव छूती गई पर किसी ने अमर सुहाग की आशीष नहीं दी। सबने यही कहा कि अपने भाइयों का सुख देखे। ससुराल के दरवाजे पर एक छोटी सी ननद खड़ी थी। उसके पैर छूने पर बोली कि सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखे। यह सुनते ही सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले के गांठ बांध दी। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और अपने मरे हुए पति को लेकर एक कुटिया जो गांव के बाहर थी उसमें जाकर अपने पति का सिर गोद में लेकर बैठ गई। इससे सब परिवार और गांव वाले उससे नाराज हो गए और सब ने उससे दूरी बना ली। उसकी कुटिया की तरफ कोई नहीं जाता। एक छोटी जेठुत्ती उसको खाना दे आती और कहती, मुर्दा सेवती रोटी ले। कुछ समय के बाद माँ की तिलचौथ आई और बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले।
तब वह चौथ माता के पांव पकड़कर बैठ गई और बोली, हे चौथ माता, मेरा उजड़ा सुहाग तो आपको लौटाना ही पड़ेगा। नादानी में हुई गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो माँ, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। तब चौथ माता बोली, मुझसे बड़ी तो बैसाख की चौथ है, वो आएगी तो उससे तेरा सुहाग मांगना। इसी तरह बैसाख की चौथ आई, उसने कहा भादों की चौथ आएगी तो तुझे सुहाग देगी। थोड़े समय बाद भादों की चौथ आई तो उसने भी यही कहा, तो पाँव पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। उसकी करुण पुकार सुन भादों की चौथ माता बोली, तुझसे कार्तिक कृष्ण करवा चौथ माता रुष्ट हुई है, तो वही तेरा सुहाग लौटा सकती है। यदि वह चली गई तो तुझे तेरा सुहाग कोई नहीं लौटा सकता। कार्तिक का महीना आया, चौथ माता स्वर्ग से नीचे उतर आई और गुस्से से बोली, 7 भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत भंडारी करवा ले, घनी बुखारी करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पांव पकड़ लिए और विलाप करने लगी कि हे चौथ माता, मेरी बिगड़ी आपको बनानी ही पड़ेगी। इस जग में माँ से बढ़कर कोई नहीं है। माँ ही बेटी का दुख दूर कर सकती है। माँ का हृदय अत्यंत विशाल होता है। माँ, मुझे भागिन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाओ। चौथ माता उसकी सच्ची भक्ति व त्याग से प्रसन्न हो गई और उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया, जिससे उसका पति जीवित हो गया और माँ अंतर्ध्यान हो गई। पति उठा और बोला, मुझे तो बहुत नींद आई। वह बोली, कैसी नींद आई, मुझे तो 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब जेठूती रोटी देने आई तो उससे काकी की बात करने की आवाज़ आई, तो घर जाकर बताया। सासू जी ने आकर देखा तो बहू व बेटा दोनों जीम रहे हैं और चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सासू जी यह सब देखकर प्रसन्न होकर पूछने लगी कि यह सब कैसे हुआ। तो बहू बोली, चौथ माता ने अखंड सौभाग्य की आशीष दी है। सब लोग चौथ माता का चमत्कार देख चौथ माता की जय जयकार करने लगे। चौथ माता का उद्यापन कर सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई चौथ माता का व्रत करो। 13 चौथ नहीं तो 4 चौथ नहीं तो 2 चौथ तो सबको ही करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसे अमर सुहाग साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। विधि विधान से कहानी कहने सुनने वाले भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। इस कहानी के बाद गणेश जी की कहानी सुने, उसके लिए आप मेरी बिंदायक जी की कहानी की वीडियो देख सकते हैं, चुंटी में चावल चमची में दूध वाली। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मंगल करनी दुख हरनी चौथ माता की जय। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।